हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट 2 है आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया क्वेश्चन पेपर है ये 2025 का। और इसके पार्ट 1 को आप ऑलरेडी देख चुके होंगे होपफुली। और आंसर मैच करने के बाद आप में से बहुत से ने कमेंट्स भी करने शुरू कर दिए होंगे, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए, अपने आंसर मैच करिए और आपको जो स्कोर लगता है वो कमेंट करिए कितना स्कोर आपका हो रहा है। साथ ही साथ ये भी बताइए क्वेश्चन पेपर का लेवल पिछले साल के मुकाबले कैसा था। तो फिर उसके बाद हम कट ऑफ के बारे में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन प्रिडिक्शन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। हिंदी की विशिष्ट शैली, विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम, ध्वनि, पद, शब्द, पद, वाक्य। ऑप्शन डी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल सही जो स्पेलिंग है वो है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे भी करेक्ट है। उसके बाद देखिए 94, इत्यादि का सही संधि विच्छेद, इति प्लस आदि। तो इति प्लस आदि आपको दिया हुआ ऑप्शन ए में। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेलिंग बी सही होगी आपकी 93 की। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है। तो देखिए उपसर्ग होता क्या है, जो सबके पहले लग करके उसका अर्थ बदल देता है। यहाँ पे देखिए ओढ़नी में ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पहले लगाया गया हो। तो ये ऑप्शन सी ही आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 96, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, तीन चार जहाँ पे वाली आती है तो ये समास कौन सा बन जाता है? द्विगु समास हो जाएगा ये आपका। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर कुछ विपरीत हो रहा होता है, जैसे दिन रात लिखा हो, माता पिता लिखा हो, ऐसा जो अपोजिट वर्ड एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उस वहां पे हम देखते हैं द्वंद्व समास होता है। बहरहाल यहीं पे छोटा सा एक्सप्लेनेशन रखते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर सवाल, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है हमारा वो चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, बी फॉर बॉम्बे। उसके बाद देखिए निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण प्रयुक्त हुआ है? जो क्रिया की विशेषता बता रहा हो वो कहाँ है, किस में, किस वाक्य में है वो? तो यहाँ पे देखेंगे तेजू धीरे से बोलता है, धीरे से ये विशेषता बता रहा है, धीरे से, तेज से क्रिया की विशेषता बता रहा है। बोलने की विशेषता क्या है इसकी? धीरे से। ओके, तो ऑप्शन ए आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99, भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आदित्य हम किसे कहते हैं? सूरज को। दिवाकर सूरज को। और मार्तंड भी आपका हो गया सूरज। तो ये तीनों हो गए सूरज की पर्यायवाची, और चौथा बचता है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची। तो यही आपका आंसर होगा। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का पर्यायवाची यहाँ पे होगा अप्रथम, बेजोड़। अनुपम का मतलब होता है बेजोड़। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना, गांधी जी पक्के ईश्वर के भक्त थे। तो अशुद्ध भाग का चयन करना, अशुद्ध क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा। संख्या 102, देखिए किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला उत्सव रजत जयंती होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए पार्थिव शरीर 103, सॉरी, पार्थिव का अर्थ क्या हो गया भाई? जिसका संबंध पृथ्वी से हो वो कहलाता है पार्थिव। नेक्स्ट देखिए 104, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन डी देखिए, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यही शुद्ध वाक्य है। 105 नंबर देखिए, कुपुमंडू होने का अर्थ है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 106 कहता है लोकोक्ति कौन सी इनमें से? तो एक पंथ दो काज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो ये होता है आपका रौद्र रस। उसके बाद 108 नंबर देखिए, निम्न में सम मात्रिक छंद कौन सा है? तो चौपाई होता है ये आपका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए रघुपति राघव राजाराम में कौन सा अलंकार है? अलंकार राज शब्द यहाँ बार बार आ रहा है, तो क्या होगा? रस अलंकार हो जाएगा। 110 नंबर देखिए, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 112 नंबर एजुकेशन से रिलेटेड है। हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उसके बाद देखिए 113 नंबर चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड से रिलेटेड है, इसके लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद बांस, बम्बू ड्रिप सिंचाई प्रणाली मुख्यतः कहाँ पर प्रचलन में है? तो ये है
मेघालय में, मेघालय ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, मसलिन निम्न में से किस को संदर्भित करता है? तो ये होगा एक बेहतरीन सूती कपड़ा। और नेक्स्ट, भाखड़ा नागर डैम बहुत ही फेमस डैम है, ये सतलज नदी पे है। यहाँ पे ब्यास और सतलज का आपको संगम दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज 117, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन को 100 बार ज्यादा बार पढ़ा करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद 118 नंबर देखिए, भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सफल आंदोलन कौन सा था? पहला चरखा आंदोलन जो थे, 3 आंदोलन, पहला तो आपका चंपारण था, उसके बाद खेड़ा आंदोलन था, उसके बाद अहमदाबाद, इस चरखा के नाम से जानते हैं, ट्रिक है ये। तो पहला सफर कहिएगा तो किसको कहेंगे? चंपारण आंदोलन। ऑप्शन बी आपका आंसर सही हो जाएगा, चंपारण। नेक्स्ट 119 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, खुदाई की खिदमत के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, जो खास तौर पे भारत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, अलग होना नहीं चाहते थे किसी कीमत पे भी। और आखिरकार भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दिया है, अकेले विदेशी जिनको भारत रत्न का सम्मान मिला, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। उसके बाद 120 नंबर में से कौन सा स्थान चिकनकारी बुनाई का महत्वपूर्ण केंद्र है? तो ये लखनऊ में चिकनकारी बुनाई होती है, स्पेशल चिकन कुर्ते वहाँ के बहुत फेमस होते हैं। और उसके बाद देखिए भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, कौन सी गैस जिम्मेदार थी? इसके लिए मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। ये बहुत ही फेमस सवाल है, अच्छा सवाल। 122 नंबर देखिए, दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण का मुख्य कारण अनौपचारिक अनउपचारित अनट्रीटेड सीवेज जिसे हम कहते हैं, तो वो होता है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट नहीं होता, जो जितना भी गंदा पानी डलता है घरों से बाहर निकलता है, सीधा यमुना में जाता है, ट्रीटमेंट बहुत कम जगह हो पाता है। 123 नंबर, पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ पे जीवन संभव है, तो क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर का रहता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये जेम्स मिल है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुझे दोबारा से शायद मिसिंग हो गया कुछ। ओके, 122 नंबर से दोबारा सुनिए, तो दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का मुख्य कारण अनौपचारिक सीवेज है, अनट्रीटेड सीवेज जो कि यमुना में सीधे पानी गिर जाता है गंदा। उसके बाद 123 नंबर सोप मंडल या ट्रोपोस्फेयर आपका आंसर है। उसके बाद 124 नंबर जेम्स मिल आपका आंसर है। उसके बाद 125 इस ए के तहत ये शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। उसके बाद 126 नंबर देखिए, मंगल पांडे हमारे पहले शहीद थे। देखिए जो अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी, अभी जो फिल्म पे एक पिक्चर भी आई थी, इसलिए सवाल बनता था। उसके बाद 128 पर जो महिलाएं अपने पति की चिता पर स्वयं को अर्पित कर देती थी, उन्हें क्या कहा जाता था? सती कहा जाता था, ऑप्शन डी करेक्ट है। और 129 नंबर देखिए, वर्धा शैक्षिक सम्मेलन में भारत में बुनियादी शिक्षा की योजना तैयार करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वर्धा समिति में किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर जाकिर हुसैन को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 130 नंबर देखिए, जामिया इस्लामिया के उस्तादों का मदरसा की स्थापना कब हुई? टीचर्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? टीचर्स कॉलेज जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर 1920 में ही बना था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? किस तिथि को होता है, किस तारीख को? इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, अमावस्या को, अमावस्या को। अगले प्रश्न देखिए, 132 नंबर, लेड पेंसिल जिसे कहा जाता है, तो उसमें कौन सा तत्व होता है? तो कार्बन का एक ग्रुप होता है, इसे अपर ग्रुप कहते हैं, और ये होता है आपका ग्रेफाइट। तो ऑप्शन बी आपका आंसर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है कार्बन की। ओके, 133 नंबर देखिए, कौन सा सजातीय मिश्रण है? सजातीय मिश्रण इनमें से कौन सा है? शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर, होमोजेनस मिक्सचर की बात होती है। अगला प्रश्न देखिए, 34 नंबर, कौन सा रिन्यूएबल ऊर्जा का स्रोत है? सौर ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत होता है, सोर्स होता है। उसके बाद 135 नंबर कहता है, शरीर में गति के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? पेशी ऊतक जिम्मेदार है, पेशी ऊतक, पेशी मतलब मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए 136 नंबर कहता है, कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो लंग जंग लगता है तो केमिकल रिएक्शन तो होगी, फल पकेगा तब भी केमिकल रिएक्शन होगी, पानी का बर्फ बनना ये केमिकल नहीं बल्कि फिजिकल चेंज है। उसके बाद देखिए 137, ध्वनि की गति अधिकतम जिसके अंदर डेंसिटी ज्यादा होगी उसी के अंदर होगी, तो ये होगा आपका स्टील, और ध्वनि निर्वात में तो चलती ही नहीं है। उसके बाद 138 नंबर, ग्रीन हाउस गैस
के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए? तो ये होती है अभी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जितनी गैसें दी हैं उनमें अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगी। CO2 मीना का जलो, ये इसकी ट्रिक होती है याद करनी। बहरहाल अभी हम ट्रिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आपको इसके लिए डिटेल वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं 139 नंबर, कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक सेल का उदाहरण इनमें से कौन सा होता है? तो ये होगा आपका बैक्टीरिया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे देखिए 140 नंबर, मानव शिशु में लिंग के निर्धारण के लिए, सेक्स के लिए, डिटरमिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है फादर के गुणसूत्र, एक्स और वाई गुणसूत्र का चक्कर होता है ये। बहरहाल डिटेल के लिए आपको वेट तो करना ही पड़ेगा। 141 नंबर, कौन सा कार्बनिक यौगिक का एक उदाहरण है? कार्बनिक यौगिक का एक उदाहरण है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का उदाहरण इनमें से देखिए कौन सा है? इथेन। इथेन गैस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इथेन गैस का होता है C2H6। ओके, 142 नंबर सवाल, बायोडिग्रेड नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात हो रही है, तो ये सब्सटेंस कौन सा होगा? थर्मोकोल होगा जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल नंबर होगा 143, लिटमस पेपर को एसिड में डुबोने पर। तो भाई देखिए ट्रिक होती है ये BRA, यानी कि ब्लू टू रेड हो जाएगा अगर वो एसिड है तो ब्लू टू रेड, नीले रंग से लाल रंग बदल जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 144, कौन सा उपकरण वितरित धारा की वोल्टेज को बढ़ाता है, घटाता घटाता है? तो ये होगा आपका ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर स्टेबलाइजर में भी होता है हमारे घरों में, जो फ्रिज वगैरह के ऊपर रखे होते हैं। उसके बाद देखिए 145 नंबर, में से किस कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? कौन सा रीजन है? तो रीजन होता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 146, दोनों आंखें खुली होने पर एक सामान्य व्यक्ति लगभग कितना क्षेत्र देख पाता है? 150 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। देन उसके बाद बारी आती है बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं? तो प्लस बायोपिया के लिए करते हैं। उसके बाद बारी आती है 148, चिकन पॉक्स किससे फैलता है? तो ये वायरल डिजीज है। ओके, बैक्टीरिया तो आपको पता है, बैक्टीरिया के लिए और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे आपका TB। ओके, कोयला किससे बन सकता है? कोयला चट्टानों से नहीं, जीवाश्म से बनेगा। तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। देखिए रबी की फसल की बात हो रही तो रबी की फसल बोई जाती है, गेहूं बोया जाता है, मतलब रबी की फसल आप कह सकते हो। जनवरी से मार्च इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, जनवरी टू मार्च, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिक्योन कहता है 151, यहाँ पे आपका ACB का मान बताना है। तो ये जो एंगल बनाना है पृथ्वी पे, ये केंद्र पे बने कोण का आधा होता है, तो ये ACB कितने का हो जाएगा? तो ये 40 का है, तो ये भी 40 का होगा। ओके, ये 40 40 और ये बचा आपका 100, तो 100 का आधा हो जाएगा ये 50। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए 152, 152 कहता है सभी प्रायिकता या संभाव्यता का योग बराबर है, एक के बराबर होता है। उसके बाद देखिए यदि इस बिंदु के निर्धारण कितने, तो वह कहाँ पे स्थित होगा? वही वो होगा आपका दूसरे चतुर्थांश में। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये फोर्थ होगा आपका, दूसरा जिसको हम कहेंगे फोर्थ, तो आप ऐसे चलोगे। ये होगा पहला, ये होगा दूसरा, ये होता है इसका तीसरा, ये होता है चौथा। तो इसके होंगे साइन, पहला प्लस का दूसरा माइनस का, इसी में होता है। ओके, तो फोर्थ आपका आंसर सही है। उसके बाद देखिए वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनलिमिटेड हो सकती है स्पर्श रेखाएं, तो ठीक है, अनलिमिटेड हो सकती है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कहता है अष्टभुज, ऑक्टागन, ऑक्टागन के समस्थानिक कोणों का योग होगा तो n-2 इंटू 180, तो ये हो जाएगा 8 - 2, 8 - 2 इंटू 180। ओके, 6 इंटू 180, 1080। ऑप्शन पहला आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए रूट 8 को आपने मल्टीप्लाई करना रूट 27 के साथ, इसके बराबर हो जाएगा ये। रूट 8 मिलेगा आपको, दो रूट 7, इसको आप ऐसे दे सकते हो, रूट 8 को दो रूट दो, और आपका बचा है रूट 27, तो उसको 3 रूट 3 दे सकते हो आप। तो ये हो गया 2 3 6 रूट 6। ओके, 6 रूट 6, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सभी पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? सभी पूर्णांक कौन सी संख्याएं होती हैं? पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 158, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु की ऊंचाई का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए यहाँ ऊंचाई निकालने के लिए आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये 10 होगा, ये 6 होगा, तो ये जाएगा 8। ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 159, कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप के अंतर्गत नहीं आता?
केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत नहीं आता, वो क्या है इनमें से, तो वो हो जाएगा आपका मानक विचलन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट आता है 160 नंबर सवाल। यदि cos a बराबर 4/5 तो tan a का मान क्या होगा। अब देखिए ये कह रहा है cos a बराबर 4/5 यानी कि 4 ये साइड तो 5/5 ये वाली साइड हो जाएगी। हाँ, लंब बटे आधार होता है ना ये, लंब बटे का सॉरी, लंब बटे का, सॉरी आधार बटे कान होता है cos, और cos हो जाएगा 4, cos हो जाएगा 4 और कौन हो जाएगा 5, इसका मतलब ये हो जाएगा ये साइड होगी 3। अब tan की बात करोगे तो tan a का मतलब हो गया क्या, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसका 3 और आधार क्या है इसका 4, तो 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। सवाल क्या था, समीकरण ये दी हुई है और इसमें q इज इक्वल टू -3 दिया है, तो आपको बताना है कि p का मान क्या होने वाला है। तो 2p-7 इंटू क्यू का मान क्या है -3 इज इक्वल टू 35 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करो। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +21 और ये हो जाएगा 35। तो 2p इज इक्वल टू हाउ मच, ये आप हो गया 2p कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा आपका 14, 14 और p इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 7, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए मापों को देखकर बताइए कि इन मापों से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ऑप्शन डी देखिए यहाँ पे ये जो दो साइड हैं ये इन दोनों को मिला दोगे तो ये तीसरी छोटी होगी, मतलब यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बन सकता। ओके नेक्स्ट आपका एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में पी इज इक्वल टू इतना, क्यू इज इक्वल टू इतना, तो एक्स का मान क्या होने वाला है। बात हो रही है तो ये और ये कोण जो होते हैं ये दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे 180 के होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका अगर ये एंगल ए डिग्री का है तो ये वाला जो एंगल है ये भी ए का होगा ना। तो ये जो होगा ये वाला ये बी या 180 माइनस ए इसको ऐसे करके निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों एंगल जो आपके दिए हुए हैं लगातार इनका एडिशन कितना होना चाहिए 180। तो आप कह सकते हो 2x + 15 और यहाँ से जोड़ दो आप 3x प्लस सॉरी -25 इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करो आप 2x और 2x + 3x यानी कि 5, तो हो गए x आपके, और ये कितना बचा, ये बचा -10 इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल 5x इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 190। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 38, 38 एक्स का वैल्यू कितनी आएगी 38 डिग्री। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू की पूछी गई है तो। अगला सवाल देखिए 164, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपको बताना है, तो C² ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके उसके बाद 165 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। और 166 देखिए द्विघात समीकरण की डिग्री होती है, तो होती है भाई, तो द्विघात समीकरण कहलाता है। उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। उसके बाद 167 कहता है कि घन का आयतन इतना दिया हुआ है कि 97 दोस्तों किनारे की लंबाई कितनी 13 सेंटीमीटर ये दे रखा ही घन या क्यूब होता है 2197, अगर आपको क्यूब रूट अच्छे से याद है तो क्यूब और क्यूब रूट। उसके बाद देखिए 168 संख्या 5 के प्रथम 8 गुणजों का माध्यमान कितना होगा। तो ये इसके प्रथम 8 गुणज हो गए, इनका सबका एडिशन निकालो 180 आ जाएगा। ठीक है, 3 तो ये हो गए और 8 डिविजन टोटल आप, उसके बाद इसको आप जब 8 से डिवाइड करोगे 180 को 22.5 हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक शून्यता संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, तो ये होगा आपका हमेशा अपरिमेय, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टू दिस इज 170 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। 18 मीटर ऊंची मीनार के इसका मीनार के आधार से 18 मीटर दूर स्थित बिंदु ढूंढने कोण का मान कितना होगा। तो ये देखो ये है आपकी मीनार ए बी, ये सी, ठीक है जी, 18 मीटर दूर ये भी है और ये भी 18 मीटर ऊंची है। तो इसका मतलब ये है कि ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, मतलब 45 डिग्री का एंगल होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको लगभग सभी सवालों के जवाब हमने दे दिए हैं, शायद कोई छूटा हो और शायद ही कोई गलत हो, और हमने 100% एक्यूरेसी के साथ फटाफट आंसर की आपको अवेलेबल करा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन डिटेल्ड वीडियो।